हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज जो बात है वो मैं आप लोगों से फेस टू फेस करना चाह रही थी। और ये बात एड्रेस करनी बहुत ज़रूरी थी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास बहुत मेल्स आए हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत कमेंट्स आए हैं। और मैंने फर्स्ट वीडियो को जाने ही दिया था। तो एक औरत है जो मेरे खिलाफ उसने एक वीडियो बनाई और उसमें उसने मेरी फिजिकल कंडीशन का बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया, लाइक मिसकैरेज का, प्रेगनेंसी का बहुत मजाक उड़ाया। जो करना था, आई थिंक सबके बच्चे हो जाते हैं तो लोग ये करते हैं, ठीक है। उसने मेरा मजाक उड़ाया, मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने देते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ही हो गया था, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे से कनेक्टेड है, प्रेगनेंसी। और जब कोई बोलता है ना उसके बारे में कि मिस कैरेज हो रही है और वो तो एक ना रियल कंडीशन होती है। भगवान ने अच्छा किया कि आपके साथ नहीं हुआ, और अगर किया होता तो शायद आपको पता होता जो आप बोल रही हैं। और आपकी जो लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज पे गिरना भी नहीं चाहती हूँ क्योंकि कहते हैं ना कि एक इंसान के साथ गंदा नहीं बना जाता है, बट हाँ कई बार अगर इंसान अपनी लिमिट क्रॉस करता है और एक वीडियो बना के आपको ऑनलाइन थ्रेट देता है और फिर आपको वो कलंक बोलता है और फिर वो आपको अश्लील बोलता है, फिर आपको कलयुग से भी बीती हुई बकरी और आपको मल्टीपल चीज़ें बोलता है, ठीक है। उनके होंगे बच्चे, मैंने उनका ऐसे व्लॉग नहीं देखा, बट अगर आपके बच्चे हैं ना तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके पास है। और किसी की मेडिकल और मेंटल उसको आपको पोक करना अगर अच्छा लगता है, सिर्फ कुछ व्यूज़ के लिए आप ये कर रहे हो ना। मैं करती हूँ डेली ब्लॉगिंग, आपने बहुत लोगों की डेली ब्लॉग देखे होंगे जिसमें लाइफ टू लाइफ आपकी जो चीज़ें हैं वो शेयर होती हैं। अब वो जो बंदी है, ठीक है, उसे मैंने अभी तक कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दी नहीं और ना ही मैंने कोई वीडियो बनाई थी। आप लोगों को याद है तो कल मैंने एक ब्लॉग बनाया था, वो ब्लॉग आया था, आई थिंक मैंने उसमें जिक्र भी नहीं किया था उसके बारे में। अब उसने एक वीडियो बनाई कि मैंने उसे धमकी दी है। तो सबसे पहले तो आप प्रूफ दे दीजिए मुझे कि मैंने आपको कब कॉपीराइट स्ट्राइक की धमकी दी, ठीक है ना। मैंने किसी को कोई धमकी नहीं दी, जो वो करिए। अगर आपके पास प्रूफ है ना तो आप जाइए और आपसे जो करते बने आप करिए। मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मैंने किसी को धमकी नहीं दी, क्योंकि मेरे नेचर में नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ या किसी के उसमें कुछ बोलूँ। फालतू का टॉपिक डाल के, मेरा नाम यूज़ करके, मेरी फ़ोटो यूज़ करके अगर आपको लगता है कि आपको व्यूज़ मिलेंगे और आपको उस चीज़ में खुशी मिल रही है ना, तो मैंने आपका एक चैनल देखा है जिसमें आप बेटा के 10 लक्षण, ये के 10 लक्षण, बेटा बेटी में शायद आप फ़र्क करती हो, है ना। तो आई थिंक आप में बहुत वो चीज़ को लेके है दिमाग में कि ये सब आपके दिमाग में भूसा भरा पड़ा है और आप मुझे ऑनलाइन आके धमकी दे रही हो कि मैं ये करूँगी वो करूँगी। आप एक तरह से जो धमकी है आपकी मेरी लाइफ थ्रेट पे भी जा रही है कि आप ये कर दोगी, आगे देखो मैं क्या कर सकती हूँ। आप क्या कर सकते हो ये आपको आने वाला टाइम बताएगा, ठीक है। जो आपने किया है, किसी औरत की इज्जत उतार रही हो आप आके, उसे हरेस कर रही हो। कल मेरी पता है पूरे दिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मुझे पैनिक अटैक्स आ रहे थे, मुझे एनजाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा। मेरा ये वाला जो पोर्शन था ये बहुत दुख रहा था, मेरा ये वाला पोर्शन बहुत दुख रहा था क्योंकि मैंने किसी कुछ किया नहीं किसी के साथ। और मेरी मेडिकल कंडीशन है जिसका पहले ही मजाक उड़ा है, ठीक है। और हमेशा से लाइक लोग उड़ाते हैं क्योंकि उनके साथ होता नहीं। अब वो कह रही है कि मैं लोगों को, औरतों को बोलती हूँ कि औरतों को डिमोटिवेट करती हूँ। मैंने आप लोगों को बोला कि आप लोगों का कभी मिसकैरेज होगा या कुछ होगा, ठीक है। मैंने कभी बोला आप लोगों को, इवन कुछ मिसकैरेज थे जिसके बारे में मैंने डिस्कस भी नहीं किया, बस आपको एक हिंट दी थी और मैंने आपसे कोई बात नहीं करी उसके बारे में। तो मुझे पता है बहुत कल मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो रही थी, मुझे यहाँ बहुत पेन हो रहा था, मेरा पूरा एक हाथ लेफ्ट साइड का पेन हो रहा था। मैंने ऐसे बोला कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। तो बहुत वो हो रहा था। और जो वर्ड्स यूज़ किए गए मेरे लिए, उसके बाद वो आके मुझे ऑनलाइन धमकी दे रही है, किसी भी चीज़ की धमकी। आप किसी को हरेस कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी कल, तो पहले भी वो किसी के खिलाफ वीडियो बना चुकी है, मुझे नहीं मालूम वो किसको नागिन बोल रही थी। और इंसान अक्सर ये गलती करते हैं, मुझे काफ़ी पेन है इस साइड में। तो इंसान कई बार ये गलती करते हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई वीडियो बनती है तो वो एक्शन नहीं लेते, वो ये गलती करते हैं। तो क्या होता है, अगले को मौका मिलता है, वो आके आप दूसरों के खिलाफ वीडियो बनाता है।
एफबी वाला केस था, उससे बहुत सारे लोगों को लगा कि चांदनी ब्यूटी जोन कुछ नहीं कर पाई। एफबी में किसी ने उसकी फेक आईडीज बनाई और ये सब किया, हरेसमेंट हुई, कुछ नहीं कर पाई। तो हमारा साइबर क्राइम था जो कुछ नहीं कर पाया। उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं थी मेरे पास, उसकी कोई मेल आईडी, उसका कोई एड्रेस नहीं था मेरे पास, उसकी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, वो कितना पढ़ी है, कुछ नहीं था मेरे पास कि वो बंदा कौन है। इस केस में मेरे पास सब कुछ है। इस केस में मेरे पास एड्रेस है, मेरे पास मेल आईडी है, मेरे पास बंदी की बनाई हरेसमेंट वीडियो है जिसमें मुझे ऑनलाइन थ्रेट कर रही है कि मैं ये करूँगी और मैं आगे जाके ये करूँगी, और मेरे को कलंक, अश्लील, जिसमें मुझे बहुत ही वाहियात वर्ड बोल के हरेस कर रही है। तो अगर मुझे कुछ भी होता अभी या आने वाले टाइम में मुझे कुछ भी होता है, क्योंकि मेरी उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बार बार वो टॉपिक जब भी आता है ना, तो मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि वो टॉपिक डिस्कस करना मुझे नहीं पसंद है, पर जिसके साथ होता है ना उसे पता होता है। तो जितने उसमें हुआ, मेरी कभी तबीयत खराब रही, मैंने बता दिया कि हाँ ये थी। मैंने आप लोगों को मार्च का कहा था कि हम मार्च से ट्रीटमेंट करा रहे हैं। लॉकडाउन हो गया, मेरी मदर इन लॉ का पैर था वो हो गया, और 14 तारीख को मेरी मदर इन लॉ आई है। उसके बाद फिर लॉकडाउन ही हो गया था। उसके बाद भी आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप आके मेरी पर्सनल लाइफ में या डॉक्टर्स के बारे में या किसी के भी बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करें और ऑनलाइन मुझे थ्रेट करें, ऑनलाइन मेरे लिए गंदे वर्ड यूज़ करें, ऑनलाइन मुझे गलत वर्डों से वो करें। क्योंकि ना मैं आपको जानती हूँ, ना मैंने आपको किसी भी तरह की कोई धमकी दी है, क्योंकि जो सब्सक्राइबर है वो बहुत बड़ा प्रूफ है मेरे पास। मेरी कोई वीडियो नहीं है जिसमें मैंने आपको कोई धमकी दी, ना मैंने ऑनलाइन आके या मैंने कोई लाइव चैट करके ये बोला कि मैं इस बंदे को कॉपीराइट स्ट्राइक दे रही हूँ। क्योंकि मैं कॉपीराइट स्ट्राइक देने से ज़्यादा ऐसे इंसानों को और अच्छा जो होना चाहिए ना उनके साथ, वो वाली चीज़ करने में ज़्यादा विश्वास करती हूँ। कॉपी स्ट्राइक से क्या होगा, 3 बार में उसका चैनल बंद होगा, ठीक है, पर वो दोबारा खोलेगी, वो दोबारा बनाएगी, वो दोबारा किसी को गलत वर्डों से बुलाएगी, ठीक है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी। अब मैं आप लोगों से ऑनलाइन आज मैं बोल रही हूँ कि अगर मेरे साथ कुछ भी होता है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी, इसके कारण अगर मुझे कुछ भी होता है तो पूरी जिम्मेदारी उस ब्लॉगर की है। क्योंकि आपको पता है बार बार वही 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 बकरी, इतनी बार बच्चा आपके साथ होगा ना, जिस दिन साल में 5 बार भी होगा या उसमें भी होगा ना, तो आपको पता चलेगा। और रही बात डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, हर चीज़ मैं आपको नहीं बता सकती आके। तो फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें निकाली, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह थे, वो लिए है मैंने। और मैंने स्ट्राइक तो नहीं दी उस बंदी को, क्योंकि स्ट्राइक से कुछ नहीं होता है। तो जो भी लीगल प्रोसेस के लिए प्रूफ थे, क्योंकि एक ऑनलाइन हरेसमेंट का केस बनता है इसमें। अगर आप किसी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके थ्रेट दे रहे हो, क्योंकि मेरा जो काम है वो डेली व्लॉगिंग का है, उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। मैंने किसी को मिसगाइड नहीं किया है, मैंने किसी को ये नहीं बोला है कि आपने ऐसा किया तो आपका मिसकैरेज हो जाएगा। मेरी कोई वीडियो ऐसी नहीं बनी है, ना मैंने ये बोला है कि मिसकैरेज इस कारण से होते हैं। जो बंदा अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है वो दूसरों के लिए क्या करेगा। मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं डिग्री लेके बैठी हूँ एमटेक की और मैं आके आपको गायनेकोलॉजिस्ट वाली बातें बताना शुरू कर दूँ। मैंने कभी नहीं किया ये, ठीक है। वो बंदी एमबीए की डिग्री लेके बैठी है और वो आपको एक चैनल में हर चीज़ बता रही है जो कि इलीगल है। वो होता है मिसगाइड करना, कि अगर आपके पास डिग्री एमबीए की है और आप आके लोगों को वो वाला ज्ञान दे रहे हो जिससे आपका कोई लिंक नहीं है, आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, मुझे सब कुछ पता है आपके बारे में, सब कुछ पता है मुझे आपके बारे में। बस आप देखिए, ये धमकी नहीं है, क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर भी होता है अगर आप किसी के साथ कुछ करते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है ना कि बहुत सारे लोग आके ऑनलाइन बुली करके चले जाते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता है और उन्हें व्यूज़ भी मिल जाते हैं और उनके साथ कुछ नहीं होता है ना, तो ऐसा नहीं होता है। पता है आपको, जो आप कर रहे हो वो एकदम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। आप किसी की लाइफ में किसी को सोशल प्लेटफॉर्म पे हरेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि हरेसमेंट एक क्राइम है। किसी को डिफेम, गंदे वर्ड यूज़ करना किसी के खिलाफ एक क्राइम है। और किसी को ऑनलाइन थ्रेट देना, जो कि आपकी वीडियो है,
वो भी एक क्राइम है, ठीक है। आपने जो किया है और आपको लग रहा है कि आप आगे चल के भी, और मुझे जो धमकी दे रही थी ना कि मैं आगे जाके भी ये करूँगी और आगे जाके मैं और चीज़ें फिर वो कर दूँगी और पोल खोलूँगी, आपके पास जो भी है ना आप खोल दीजिए। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है जो मेरी पोल खोलोगी भी तो मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। और अगर आप वो उस चीज़ को उस सेंस में भी मीन कर रही हो कि आप आके मेरे साथ बहुत कुछ कर दो, फिजिकली कुछ कर सकते हो मेरे साथ ना, तो वही मुझे समझ में आ रहा है कि आप किस तरह से मुझे थ्रेट कर रहे हो, अश्लीलता एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक और मेरी प्रैंक्स वीडियो पे आके बोल रहे हो, तो पता है हर चीज़ के लिए ना गट्स चाहिए होते हैं। सोशल प्लेटफॉर्म है, इसमें 10 तरह की वीडियो बनती है। व्यूज़ के लिए अगर आप किसी एक बंदे को पकड़ के आके बोलना शुरू करते हो और फिर ये बोलते हो कि यार उस बंदे के तो इतने सब्सक्राइबर ही नहीं है, उससे मैं क्या व्यू लूँगा, तो अगर आपको लगता है ना कि किसी के साथ नहीं हो तो उनके साथ भी नहीं होगा। तो किसी ने आके ऑनलाइन धमकी नहीं दी किसी को भी, किसी ने आके किसी को अब्यूसिव वर्ड यूज़ नहीं किए किसी के खिलाफ और मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, किसी ने ये भी नहीं कहा। आप मेरे साथ आप छोटे जो वीडियो है उसमें आप मुझे आके थ्रेट कर रहे हो, आप मुझे आके हर तरह से, मैं उस इंसान का नाम नहीं लेना चाह रही ना, मैं उस इंसान का नाम मैंने लिया था पहले भी, और किसी की हेल्थ कंडीशन का मजाक उड़ा रहे हो आप आके, मिसकैरेजेस का मजाक उड़ा रहे हो आप आके। भगवान ने आपको वो आई थिंक आपको पूरा किया है ना बच्चे देके, वो आपकी खुशकिस्मती है, बस ये याद रखिएगा। बट मैंने हमेशा बोला है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो ना तो आपके साथ बुरा ज़रूर होता है। आप कर रहे हो, आपको लग रहा है कुछ नहीं होगा, आप धमकी दे रहे हो, आपको लगता है कि मैं डर जाऊंगी और मुझे आपके पास मेरी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप आके मेरे साथ कुछ कर दोगे और मैं डर के बैठ जाऊंगी, तो मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ। किसी को भी ऑनलाइन आके थ्रेट कर रहे हो ना कि मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, आप इन शॉर्ट मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए, मेरी लाइफ के लिए भी मुझे थ्रेट कर रहे हो। और अब आके आप दूसरी वीडियो आप बनाते हो कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या मेरा वो नहीं था, मैं किसी को वो कर रही थी, तो भैया एक्सपोज कर रहे हो आप। तो मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आप मुझे एक्सपोज कर रहे हो, ठीक है। मेरे किसी काम से किसी एक को भी नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, आपके काम से मुझे बहुत तो राजा आ गए हैं, मैं पानी पीने गई थी। तो और भी बहुत सी बातें हैं कि मैंने कुछ वीडियोस हाइड कर दी है, और एक फॉरएवर सेजल है जो बहुत उकसाने का काम कर रही है बीच में, जो कह रही है कि मैंने हाइड की है और उसे भी बहुत रिसर्च करी है। मैंने कोई वीडियो आज तक हाइड नहीं करी है अपनी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं लगती है और ना मैंने कोई काम किया है जो मुझे कुछ हाइड करना पड़ेगा। तो अभी ये थाने गए थे कल परसों हमें, क्योंकि कल संडे है, मंडे को अगर लग रहा है ना लॉकडाउन में कुछ नहीं हो पाएगा, लॉकडाउन में कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाएगी, बट जो भी होना होगा लॉकडाउन के बाद ज़रूर हो जाएगा। ये देख लीजिए अगर किसी को लगता है तो ये हम लोगों के यहाँ का थाना है जो कि शिफ्ट हुआ है। तो कुछ कॉपीज़ यहाँ पे लगती है, स्क्रीनशॉट वगैरह की वो दे दी है, और जो भी कंप्लेन थी वो 2 प्लेन में कवर उसमें जाती है तो वो कर दिए। पर जो पूरा मामला है वो साइबर क्राइम हैंडल करेगा। मुझे ऑनलाइन एक थ्रेट दिया गया है, तो ये पूरा जो मामला है साइबर क्राइम करेगा हैंडल। साइबर क्राइम का हेडक्वार्टर जो है वो यहाँ से थोड़ा सा दूर है। कितना दूर होगा यहाँ से कोर्ट के पास? 5 मिनट का रास्ता है, 5 मिनट का रास्ता है, बट लॉकडाउन। अच्छा 5 किलोमीटर। तो वो जो रास्ता है वो 5 किलोमीटर का है यहाँ से, और अभी जो टाइम है वो भी सैटरडे हो गया है, तो मंडे को जाएंगे। हाँ, मंडे को बोला है कि आपको एक कॉपी रिसिप्ट अपना साइबर क्राइम में यहाँ पे भी दे दिए 2 रिसिप्ट, वो भी भिजवाएंगे। एक कॉपी हम सोच रहे हैं डायरेक्ट जाके अपना जमा और पेन ड्राइव में जो भी वो है वीडियो है जो पेन ड्राइव में देंगे। हाँ, वो सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि पता है आपको किसी को हरेस करना, और फिर मेरे हस्बैंड का भी नाम ले रही है वो कि वो करते हैं। आपको पता है किसी की मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाना। कल सिंह की इतनी ज़्यादा तबीयत खराब है, इसके कारण रो रो के आप अपना फेस से देख रहे हो, हालत खराब कर ली अपनी। रात को इतना ज़्यादा मूड खराब था, इतना ज़्यादा रोई है। यहाँ बहुत पेन था, मैंने उसके बाद गैस की गोली भी खाई, गैस हो रही होगी उसके बाद भी नहीं। ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए कि मतलब व्यूज़ के लिए यार कितने आ जाएंगे उसके 1000-1500 व्यूज़, क्या मिल जाएगा? ठन्नी चवन्नी क्या मिल जाएगा बताइए? कोई अपना ऐसा करता है क्या किसी व्यूज़ के लिए? और वो बोल रही है कि आप दूसरे औरतों को डिमोटिवेट कर रहे हो ये सब करके। ऐसा तो कुछ किया नहीं है सबसे बढ़िया। और आप क्या कर रही हो किसी औरत के साथ, ये सोचिए। आपने क्या किया है? वीडियो बना के आपको क्या मिला? आपने और लोगों की वीडियो बनाई, आपको क्या लगा कि सबकी वीडियो बनाते जाओगे व्यूज़ मिलते जाएंगे तो आप बच जाओगे ऐसी वीडियोज़ बनाने से? आज FIR हो गई है, मंडे को एक बार अपना साइबर क्राइम में अपना रिपोर्ट अपना हो जाए, वो भी भेजेंगे, वो मंडे को भेजेंगे। वो बोल रहे थे यहाँ से भी अपना थाने से, और उसके आगे प्रोसेस चालू हो जाएगी। और उनको सब मालूम है आपका घर
तो नहीं मालूम है एग्जैक्ट, वो सब पुलिस वाले साइबर क्राइम वाले पता कर लेंगे। आई थिंक बिना उनको उसके सारी भी वीडियोस से लेके स्क्रीनशॉट से लेके सब कुछ दे दिया है, सब कुछ। और आगे से आपको सबक मिलना चाहिए कि किसी और के लिए ऐसी वीडियो नहीं बनाए। किसी को ऑनलाइन हरेस करना, और आप MBA की डिग्री लेके गायनेकोलॉजिस्ट बनते हो आके अपने दूसरे चैनल में। नहीं, और हम बोल रहे हैं कि किसी के लिए वीडियो बनाने की जरूरत क्या, कोई कुछ भी बोल रहा हो, आप उनको, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप उनको मत देखिए, जाके कमेंट्स कर दीजिए, इतना कर सकते हो। उसके ऊपर आप वीडियो नहीं बना सकते। सोशल हेरेस, आप होते कौन हो किसी के बारे में बोलने वाले, किसी के बारे में वीडियो बनाने वाले, होते कौन हो? हाँ, व्यूज के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए कोई इतना गिर सकता है? हमने भी, आप चांदनी की वीडियो चेक कर सकते हो, हमने तो आज तक अपना, मेरे को नहीं लगता चांदनी ने किसी के बारे में से कोई वीडियो बनाई हो, या फिर दूसरे भी नहीं बनाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका इतना गंदा माइंड होता है, वो ये सब कर सकते हैं। इससे उनका पता चलता है कि उनका माइंड कितना गंदा है। ये सब आप सोच सकते हो दूसरे के बारे में, ये या दूसरे यूट्यूबर्स हैं वो नहीं सोचते। आपको लगता है ना किसी को दबा के आप ऊपर चढ़ जाओगे तो वो ऊपर कभी नहीं चढ़ पाओगे, ठीक है। और बच्चे दिए हैं भगवान ने, वो आपकी खुशकिस्मती, और किसी का मजाक बनाना और डिग्री कुछ और लेके, और आप इलीगल काम किया है कि आप आके दूसरों को ज्ञान दे रहे हो कि ऐसे करके ये हो जाएगा, ऐसे करके वो हो जाएगा। प्रेगनेंसी के लिए आप ज्ञान दे रहे हो, मैंने ज्ञान नहीं दिया। अगर वो करके जो आप बोल रहे हो उससे किसी को नुकसान हो जाता है तो वो इलीगल होता है। और स्ट्राइक तो आप बोल रहे हो, वो मेरा हक था। नहीं, स्ट्राइक दी भी नहीं है मेरे ख्याल से। मैंने धमकी भी नहीं दी है। धमकी कहाँ से देता है? वीडियो बना के देता है, इसके अलावा कोई और वीडियो बनी नहीं है। और इसमें हम धमकी नहीं दे रहे, हम क्लियर कट आपको बता रहे हैं कि आपके नाम की FIR हमने कर दी है, और इसके आगे जो होगा पांडे जी पांडे जी, इसके आगे जो आप होगा वो आप भुगते हैं, आपकी गलती है। क्योंकि पता है आपको किसी को एक को सबक मिलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आके ना किसी और औरत की इज्जत उतारना, उसे कलंक, अश्लील, कलयुग, क्या है, कहाँ के वर्ड्स थे? ठीक है, 4 महीने में बकरी बच्चा दे देती है, इसको इतने साल से बच्चा नहीं हुआ, ठीक है, इसको तो आगे मैं बताऊंगी। अगर क्या बताऊंगी? क्या बताओगे? आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। आप कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ धमकी दे रहे हो ना, बैठ के आप मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। मुझे आपके कारण बहुत सफर करना पड़ा है, मेरी कल से बहुत तबीयत खराब है। अगर मुझे कुछ भी होता है ना, मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे हर जगह पे कल से बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, पूरे में पेन हो रहा है, यहाँ तक कि रात को लग रहा था हॉस्पिटल ना करना पड़े इनको। बिल्कुल परेशान मत हो, वीडियो डिलीट होगी कैसे भी करके, अपना डिलीट नहीं करनी, आप डिलीट मत करना, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वो तो हमारे पास, आप डिलीट भी कर दोगे तो कोई टेंशन नहीं है, डाउनलोड भी हमारे पास वीडियो हमने अलग से बना भी ली है। और मैंने कोई धमकी नहीं दी, और ना मैं अब धमकी दे रही हूँ, ये आप पे प्रोसेस बनता है। और रही बात कॉपीराइट की धमकी, वो मैंने आपको दी नहीं थी, पर वो मेरा हक था, पर मैंने दी नहीं थी, वो मेरा हक है कि अगर कोई नहीं लगा कि आप अपने इतना बड़ा बोल रही हो कि हमने आपको धमकी दी, कहाँ धमकी दी, कैसे धमकी दी? आप प्रूव कर दो उस चीज को कि मैंने आपको धमकी दी। वीडियो बना के दे सकता है ना आदमी, हमारा नंबर तो है नहीं। हाँ, कि मैंने फोन किया, या आपको मेल आईडी है, मैंने कोई मेल किया हो, या कुछ मैंने आपको कोई भी तरह का थ्रेट दिया है ना, आप प्रूव कर दो। सर हम तो आपको बहुत कुछ प्रूव कर देंगे, हम क्या पूरी दुनिया प्रूव कर देगी अब, लेकिन आप प्रूव नहीं कर पाओगे। क्योंकि किसी के साथ भी आप कुछ करोगे और कुछ नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप करते जाओगे। कोई नागिन हो गया, कोई चांदनी नाम ही ले रहे हो तो बकरी हो गई, ठीक है, नाम मेरा डाल के, फोटो डाल के आप उसे फिर अलग भी कर दोगे, क्योंकि स्ट्राइक के कारण, कि स्ट्राइक आपकी एक सब्सक्राइबर है आई थिंक, वो आपको बताएगी और फिर बोलेगी यार एक्सपोज करो। पता है, वो आप बोलती जाएगी एक्सपोज करो। आप एक्सपोज कर करके उसका कुछ नहीं होगा, आपका बहुत कुछ हो जाएगा। ये धमकी नहीं है, ये मेरा हक है। ये धमकी नहीं है, ये मेरा हक है। अगर मुझे कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हरेस करता है तो ये मेरा हक है कि मैं उसके खिलाफ लीगली जाके एक्शन लूँ। मेरे पास फेसबुक आईडी में कुछ भी प्रूफ नहीं था किसी के खिलाफ, ना मेरे पास नाम था या कुछ था। यहाँ पे मेरे पास सारे प्रूफ है, और वो पुलिस का काम है, वो जो भी करेगा आगे जाके। फिर इसके लिए आगे जाके मुझे कोर्ट, क्योंकि पता है बहुत सारे लोगों ने दी होगी लीगल धमकी और ये वो। एक केस मेरे साथ हुआ था जिससे मैंने बोला था कि मैं जाके FIR कर रही हूँ और FIR करा रही हूँ उसके खिलाफ, और जो भी क्राइम है उनके खिलाफ वो जो भी प्रोसीजर है, पर उनने वीडियो हटा दी थी और उनने इतना कुछ बोला भी नहीं था। उन्होंने जो बोला था वो जो गूगल के लिए, गूगल IVF और ये बच्चा हो गया, ये हो गया। IVF का जबकि मैंने कभी कोई जिक्र नहीं किया था अपने उसमें कि मैंने IVF कराया कुछ, उसके बाद IVF की बात उठी थी, ठीक है।
और यहाँ पे उनने कुछ नहीं बोला, मेरे हिसाब से उनने इतना नहीं बोला जितना आप गिर के मुझे कलंक, अश्लील और थ्रेट, ऑनलाइन थ्रेट दे रहे हो। उसके बाद आके आप तीसरी वीडियो बनाते हो, गुड फॉर यू, आप बनाते जाओ। इसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, इसके बाद जो होना होगा वो होगा। आपको जो एक्सपोज करना है, मुझे जो करना है, मेरी कोई वीडियो निकालनी है, जो भी है ना ट्रुथ है। जितनी बार मिसकैरेज हुआ था सच है, मैंने किसी को भी मिसगाइड नहीं किया है, और ना ही मैंने किसी की प्रेगनेंसी के लिए या मैंने उसके लिए कि ऐसे वो करे और ऐसे लड़के का वो करे, ऐसा वो करे। मैंने ये जो डिग्री थी एमटेक की, उसके अलावा मैं कभी कोई गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनी, क्योंकि ये भी इलीगल ही है किसी तरह से, क्योंकि आप उस चीज़ की नॉलेज नहीं रखते हो, बट आप गूगल से उस चीज़ का डेटा कलेक्ट करते हो और फिर उस चीज़ की वीडियो बनाते हो, या यूट्यूब से डेटा कलेक्ट करते हो और फिर उस चीज़ की वीडियो बनाते हो। वो गलत है, क्योंकि आप उस चीज़ से रिलेटेड नहीं हो, आप इलीगल काम कर रहे हो। मैं कोई इलीगल काम नहीं कर रही हूँ जिस पे आप आके मुझे एक्सपोज करोगे। मेरी डेली लाइफ है, मैं डेली ब्लॉग्स करती हूँ, जो कि मैं बहुत ही दिलेरी से बोल रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉग्स करती हूँ। और रही बात डेली व्लॉग्स करती हूँ, उसमें जो भी होता है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। अगर आपको दिक्कत है उस चीज़ से तो आप मुझे ऑनलाइन थ्रेट नहीं दे सकते हो इस तरह से जो आपने किया है। और इसके आगे अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, और ना इसके अलावा मैं कोई वीडियो बनाऊँगी। आपको जो करना है, आपको जो एक्सपोज करना है, आप करते जाओ, आपके लिए ही अच्छा होगा। आप मुझे जो जो बोल रहे हो, जो जो कर रहे हो मेरे खिलाफ, वो करते जाओ, क्योंकि आपने हरेसमेंट शुरू करी है, मैंने किसी भी तरह की कोई हरेसमेंट शुरू नहीं करी है। ठीक है, आपने किया है जो किया है। और मेरी हर एक यूट्यूबर से एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई आपके खिलाफ वीडियो बना रहा है तो प्लीज़ एक एक्शन लेना शुरू करिए, क्योंकि जब इंसान आपके खिलाफ वीडियो बनाना शुरू करता है, रोस्टिंग चैनल अलग होते हैं, कुछ चुगलखोरी वाले चैनल अलग होते हैं जो आके आपकी चुगली करना शुरू कर देते हैं और आपके बारे में अंट शंट सारी बातें, आपकी पूरी फैमिली को घसीट लेते हैं उस चीज़ में, और हर चीज़ का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाते हैं, और जिसमें आपके हेटर्स जो हैं वो उन्हें सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो आपके हेटर्स हैं। ठीक है, आपके जो साथ वाले हैं वो उन्हें नहीं वो करते, पर वो जो कमेंट्स है वो डिसेबल कर देते हैं। बट आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि एज अ यूट्यूबर, अगर आपको कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हरेस कर रहा है, अगर आपकी कोई भी चीज़ को, क्योंकि आप जो अपना काम है वो सही कर रहे हो, आपका वो लीगल काम है। बहुत सारे लोग डेली ब्लॉग्स करते हैं और जो भी चीज़ें हैं वो इंसान बताता है। अगर आप फॉरेन के यूट्यूबर्स देखेंगे तो उनकी सालों साल टीटीसी जर्नी चलती रहती है, विच इज़ वेरी नॉर्मल। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको आके 10 लोग बुली करते हैं और 10 लोग आके उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। रोस्टिंग चैनल का भी एक रूल होता है कि वो परमिशन लेके वीडियो बनाते हैं, वो ऐसे वीडियोस में किसी को पोस्ट नहीं करते। बट यहाँ पे आके आप थ्रेट देते हो, यहाँ पे आके आप हर अनचंद शब्द बोलते हो, किसी की इज्जत उतारते हो, किसी की हेल्थ कंडीशन का मजाक उड़ाते हो, वो एक तरह का क्राइम है, ये क्राइम नहीं है। तो बस मुझे ये कहना था। इसके बाद जो भी होगा आने वाले टाइम में वो मैं आपको बताऊंगी। बट मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 उस चैनल की किसी भी तरह का, उस चैनल से रिलेटेड कमेंट मेरे से मत करिए, क्योंकि मेरी पता है मैंने वो वीडियो देखी नहीं थी। सब्सक्राइबर ने बोला था मुझे से कल कि यार वो ऐसे ऐसे आपकी वीडियो बना रही है, तो मैंने उससे बोला था यार मैंने वीडियो तो नहीं देखी है, पर अगर ऐसा है तो मैं उसे स्ट्राइक दे दूंगी। उससे तो मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने बोला। अब जो उसके सब्सक्राइबर है वो आके मेरे चैनल को देखते हैं, मेरा कमेंट उसने पढ़ा होगा, उसने जाके उसे अलर्ट किया, और मैंने तो कोई धमकी दी नहीं थी, वो मेरा हक था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो जो चीज़ थी उसमें उसने वीडियो बना दी। मैंने जैसे ही वो वीडियो देखी है रात में उसकी, और उसके बाद से मेरी और तबीयत बिगड़ गई कि मैंने तो दी नहीं। और उसके बाद वो जो शब्द यूज़ कर रही थी, मुझे ऐसे माहौल में पता मेरी आदत नहीं है। मैं हमेशा से ना एक बहुत अच्छी फैमिली में रही हूँ, मैंने कभी किसी के मुंह से ना ऐसी गाली गलौज और ये गंदे भद्दे शब्द, कलंक और ये सब चीज़ें नहीं सुनी है। तो अगर मुझे कुछ लोग बोलते हैं मैं ओवर सेंसिटिव हूँ, क्योंकि मैं ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ कि मुझे आज तक किसी ने कुछ ऐसा बोला नहीं है। ठीक है, कहते हैं ना एक एजुकेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, और एक मेंटल भी वो रहती है, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत बड़ी चीज़ रहती है। कि अगर आपको पता होता है यार कि एक किसी के बारे में भी कुछ बोलना और किसी को ऑनलाइन आके थ्रेट देना क्राइम है, और किसी की मेडिकल कंडीशन का मजाक उड़ाना भी एक क्राइम है, और ये बोलना कि यार मिसकैरेज के बाद आपको मेरी ब्लॉगिंग से बहुत दिक्कत है, ये मुझे समझ में आ गया कि कैमरा उठाती है, ये उठाती है, वो उठाती है। आप क्या कर रहे हो, आप भी यही कर रहे हो ना बैठ के, और लोगों को बल्कि आप मिसगाइड कर रहे हो कि ये खा लोगे तो ये हो जाएगा, ये वो हो जाएगा, 10 लड़कों के लक्षण और अनशन। मैंने किसी को कभी मिसगाइड नहीं किया है। इवन आने वाले टाइम में
अगर मेरे से कुछ बन पड़ेगा तो मैं ज़रूर लोगों के लिए करूँगी कि हाँ, अगर मुझे किसी चीज़ से हेल्प हो जाती है। और मेरे जैसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में, आप जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बच्चा हो जाता है, मेरे जैसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बच्चा नहीं होता है और उन्हें बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस के कारण गुजरना पड़ता है। मुझे मल्टीपल केमिकल प्रेगनेंसी हो रही है, जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि कंसीव होता है, बट मेडिकल टर्म में उसे केमिकल प्रेगनेंसी बोलते हैं कि या तो एग या तो स्पर्म किसी एक चीज़ में डिफेक्ट होता है। फरवरी के बाद, गोवा के बाद मैंने आपसे बोला था कि एक ट्रिप हो जाए हम लोगों की, उसके बाद मार्च से मैं ट्रीटमेंट करूँगा उनकी। मार्च के बाद आप लोगों ने देखा है कि क्या हो गया। उसके बाद भी आके मेरे डॉक्टर्स, मेरी मेडिकल लाइफ, मेरा पर्सनल चीज़ों के बारे में आके आपका क्या हक बनता है कि आप आके कुछ भी चीज़ मेरे बारे में बोलोगी, और आपको क्या लगता है कि मैं चुप होकर चीज़ें सुनूंगी और मैं डर जाऊंगी क्योंकि आप मुझे थ्रेट दे रहे हो। पता है मैं डरती नहीं हूँ। अगर आज के डेट में आप मेरा खून भी करा देते हो ना, तो भी यहाँ पे 10 लोग खड़े हैं जो जानते हैं कि हाँ किसने क्या कराया होगा। क्योंकि आप जो मुझे थ्रेट दे रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप कहीं की वो हो, माफिया हो, गुंडागर्दी की उसमें हो कि आप कुछ भी करा दोगे। तो आप एक थ्रेट दे रहे हो मुझे, जिसके खिलाफ मैंने कंप्लेन कराई है कि एक तरह का ये थ्रेट है कि मैं ये करूँगी, मैं वो कर दूँगी, आगे आगे अगर मेरे वो कि मैं ये कर दूँगी। जो आपका कहने का मतलब है ना, अगर आप आके दूसरी वीडियो में समझाते भी हो ना उस चीज़ को, तो उसका कोई वो नहीं है, क्योंकि जो होना था वो हो गया है। आपने मुझे ऑनलाइन थ्रेट दिया है जो कि विथ प्रूफ वीडियो में है, और आपने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं, अश्लील, कलंक, कलयुग से भी ज़्यादा, ठीक है, जब पेट फूल जाएगा तब आना, ये किस तरह की लैंग्वेज है? आपके माँ बाप ने आपको ये सिखाया है? मैं किसी के माँ बाप तक नहीं जाना चाहती थी, पर किसने सिखाया? आप ऐसे माहौल में रहते हो जो आपको ये सब वर्ड बोलने आते हैं, या आप ऐसे वर्ड बोलते हो। मैं गाली भी नहीं देती किसी को, और मैं आई थिंक तुम पे भी नहीं आई, ना तू पे आई। मेरी नहीं है परवरिश ऐसी, और मेरे को लगता नहीं है कि मुझे आपके माँ बाप को ये बोलना चाहिए, क्योंकि वो शायद आप ही की थिंकिंग है जो आप ये सब कर रहे हो। आपके हस्बैंड को मालूम है ये सब कि आपने ये सब वीडियो बनाई है? आप बोला था कि आपके हस्बैंड मिलके ये सब करते हैं। आपके हस्बैंड को मालूम है? आपके हस्बैंड ने मिलके करवा रहे हैं आपके साथ ये सब, व्यूज के लिए ये सब करा रहे हैं, किसी और की इज्जत पता करवा रहे चलेगा, हैं। बहुत जल्दी पता चलेगा, ज्यादा दिन नहीं लगेगा उनको पता चलने में। साइबर क्राइम में ज्यादा दिन नहीं लगते, 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन में पता चल ही जाएगा उनको आपके घर का अपना एड्रेस, वो ट्रेस कर लेंगे। क्योंकि मेरे को जो करना पड़ेगा ना, मैं उन पे इतना फोर्स करूंगी, मेरे को जो करना होगा ना मैं करूंगी इस केस के लिए। क्योंकि आप पता है पानी जो है वो सर के ऊपर चला गया है, और इस केस में जो होना होगा ना इस बार होगा, क्योंकि हर यूट्यूबर के पास एक वो होना चाहिए कि यार ऐसा कुछ कोई करेगा तो उसको एक अच्छा सबक मिलना क्या होता है सबके। और आपने धमकी दी है मुझे, सबसे बड़ी बात है आपने थ्रेट दिया है अपना कि आप, अब आप उससे दूसरी वीडियो में कितना क्लेरिफाई करो, और कितनी मेरी मिसकैरेज प्रेगनेंसी वॉक्स का मैटर है, वो मेरे सब्सक्राइबर का मैटर है। आपको कुछ भी कहने का कोई हक नहीं बनता है मेरे बारे में। चोर कभी नहीं बोलता कि मैंने चोरी की। आप अगले व्लॉग में आके बोल दो कि, और आपको कुछ लोग सपोर्ट कर रहे होंगे ना, वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मजा ले रहे हैं खाली आके। हाँ। आपको जानते भी नहीं आप वो क्या, आप मजा ले रहे हैं, और सजा कौन लेगा वो आप हो। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन लो, आपके कारण मेरी चांदी रोई है कल रात को। आपके हस्बैंड भी शायद आपके साथ कर रहे होंगे मिलके। पक्का है। बताइए आपका चैनल कैसे ग्रोथ करेगा? ये सब से ग्रोथ कराएंगे आप? ये सब ग्रोथ करने के अगर आपके ब्लॉग से चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी यूट्यूबर को पकड़ लो। और ऐसा नहीं है कि और लोगों के बहुत लोगों के बारे में बोला गया है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए उनको इतनी हिम्मत मिली। इतनी हिम्मत इसलिए मिली है शायद आप लोगों को। और एक सबक एक इंसान जरूर सिखाता है कभी ना कभी। मैं होंगी वो इंसान, मैं जरूर सिखाऊंगी, मुझे कुछ भी करना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटे। अरे अब तो कुछ करना ही नहीं है हमको, सिर्फ एक कॉपी वो थाने से भी जाएगी, पुलिस स्टेशन से जाएगी कॉपी, एक कॉपी हम डायरेक्ट जाके देके आएंगे, और वहाँ पे मेरा अपना पहचान का है, उससे मेरी बात हो गई है। था जब केस तब वो पहले से हमारे पहचान का, क्योंकि एफबी पे भी हमारी उससे नॉर्मल 2 महीने तक टच में थी। बात ये थी कि एफबी वाले में किसी का नाम ट्रेस नहीं हो पाया। उन्हीं ने बोला है कि एक कॉपी आप डायरेक्ट लाके हमको यहाँ पे सबमिट कर दो, और फिर हम प्रोसेस चालू कर देते हैं। तो 10 से 15 दिन लगेगा, खाली ट्रेस हो जाएगा। क्योंकि मैं इतने छोटे मोटे चीजें नहीं करती हूँ कि स्ट्राइक दूंगी। क्या करेंगे? मैंने सिर्फ रिपोर्ट किया था। हाँ। और रिपोर्ट से कुछ होता नहीं कि आपकी वीडियो हटती या नहीं हटती। ये तो आपने सब झूठ बोला है कि स्ट्राइक की धमकी मैंने दी नहीं है, दी नहीं है। स्ट्राइक दी है तो दिखा दीजिए खोल के, अगर दी है, और धमकी भी दी है ना तो वो भी दिखा दीजिए। चलिए ठीक है, ठीक है ना, वो भी दिखा दीजिए। धमकी तो आपने दी है। हाँ। आप कहाँ से वीडियो लाओगे? हमारे पास तो वीडियो है। मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था यार मैं स्ट्राइक दे दूंगी, और क्या कर सकती हूँ, मैं स्ट्राइक दे दूंगी। और मुझे नहीं मालूम था कि आप ऐसी वीडियो बनाओगे, इतने गंदे वर्ड्स यूज करोगे। आपको लगा था कि हिम्मत बढ़ जाएगी। मैंने आपको रिस्पांस नहीं दिया फर्स्ट उसमें, तो आपने सेकंड वीडियो बना दी कि आपको रिस्पांस मिल जाए, बट आपने उसमें जो चीजें कही वो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा। नहीं, आप बहुत सही हो, तो आपने
कमेंट्स डिसेबल क्यों करके रखे? हाइड क्यों करके रखे? एनिमल करिए, आपको पता चलेगा कि आप कितने सही हो। लोगों से पता चलता है, कमेंट से पता चलता है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। व्यूज से नहीं पता चलता कि कौन किसको कितना लाइक कर रहा है। लाइक देखिए, डिसलाइक देखिए। कमेंट से पता चलता है कि आपको लोग कितना लाइक करते हैं और आपकी बातें कितनी मानते हैं और सही समझते हैं कि नहीं समझते हैं आपको। प्लीज़ अगर आप बहुत सही हैं तो आप कमेंट को इनेबल कर दीजिए और वीडियो को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। वीडियो डिलीट मत करिए, और कर भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, डिलीट करने की जरूरत नहीं है। और अब इस चीज़ का कोई क्लैरिफिकेशन देने भी आती हैं या फिर आप आके और वीडियोस भी बनाती हैं, तो मुझे कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों से। तो मैं अब जा रही हूँ यहाँ से, और प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके किसी के बारे में कोई भी डिस्कशन मत करिएगा। और आगे चल के भी वो कुछ कर रही है तो उन्हें करने दीजिए, जो होना होगा आने वाले टाइम में वो होगा, क्योंकि किसी की इज्जत उतारना सही नहीं है। क्योंकि आपके घर में भी किसी की इज्जत उतारेगा कोई ऐसे, और आप एक बार वो वीडियो देखेंगे ना, आपको खुद अंदर से लगेगा कि एक्सपोज करना क्या, मैंने क्या क्राइम कर दिया। गुस्सा आएगा इतना। औरत की इज्जत उतारती है ना, उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और रही बात एक्सपोज करने की, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी को वो नहीं किया, मैंने किसी को डिमोटिवेट नहीं किया है। जो प्रेग्नेंट हो रहे थे मेरे सामने हुए हैं जो सब्सक्राइबर, वो प्रेग्नेंट होके उनको बच्चे भी हो गए, तो बहुत अच्छा है। मैंने किसी को नहीं बोला कि आपका मिसकैरेज होने वाला, वो जो भी चीज़ें ना वो। और रही बात हाइड करने की ना, तो मैंने आज तक कोई वीडियो हाइड नहीं करी। मेरे कान्हा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, मैंने कोई वीडियो हाइड नहीं करी, क्योंकि मेरी फटती नहीं है इन सब चीज़ों से। मैंने कुछ किया नहीं है ऐसा जो मेरी फटेगी। सो गाइस चलिए अब मैं जा रही हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ कल।